शिराज, शहर शिराज इसका नाम था। इसमें एक मुस्लिम खातून रहा करती थी, जिसकी शादी को तकरीबन 10 या 11 साल हो गए थे, मगर कोई बच्चा पैदा, जुबान नहीं हिला सकते, 10 किलो की गर्दन तो हिलाना तैयार हैं, ये 25 ग्राम की जुबान नहीं। हजरत मोहतरम क्या था, उसके औलाद नहीं होती थी। शहर जौनपुर, तारीख में लिखा है, मौर्रिख जौनपुर लिखता है, क्या लिखता है कि मुस्लिम खातून रहा करती थी, उसका कोई बच्चा पैदा नहीं होता था, बेचारी किस्मत की मारी। तवज्जो करना मेरी माया बहनें भी इस बात पर तवज्जो करें। आज ये सोचें कि जिनका औलाद नहीं होती है, हजरत मोहतरम याद रखो, इस वाक़ये पर नजर रखिए और इंशाअल्लाह दुआ कर लीजिए, साहिब औलाद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। आज़म इकबाल भी आ चुके हैं, देखो इंशाअल्लाह अब ये भी तकरीर से मात करेंगे आप हजरात को भी, ये जरूरत से कहते सारे लोग आ गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्लिम खातून रहा करती थी, जिसकी शादी को तकरीबन 10 या 11 साल हो चुके थे, मगर किस्मत की मारी के कोई औलाद नहीं होती थी, कोई बच्चा पैदा नहीं होता था। बेचारी सिसक सिक कर रोती थी, बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोया करती थी, रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करती थी। मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करती थी, मौला मुझको औलाद दे दे, मुझको बच्चा दे दे। कसम खुदा की, महल्ले वाले ताने दिया करते थे, पड़ोस वाले ताने देते थे, यार रिश्तेदार ताने दिया करते थे, घर में सास बहू ननद सब के सब ताने दिया करते थे। बांझ है किस्मत की मारी थी, बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोया करती थी। तवज्जो करना प्यारे, ये दिल में इंशाअल्लाह बात उतर जाएगी। मैं बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तारीख को मौर्रिख जौनपुर लिखता है, जब वो लड़की अपनी हजरत मोहतरम वो जिंदगी को गुजारती रही, बच्चा कोई पैदा नहीं होता था। 10 या 11 साल शादी को हो गए थे, मगर उस किस्मत की मारी का कोई बच्चा नहीं होता था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये सोचती है आखिर करूं तो करूं क्या, मगर याद रखो जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसका सहारा आमना का लाल होता है, उसका सहारा महबूब बेमिसाल होता है, उसका सहारा नबियों का सरदार होता है, उसका सहारा खातमुन नबीयीन होता है, उसका सहारा मुरादुल मुश्ताकीन होता है, उसका सहारा रहमतुल लिल आलमीन होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेचारी किस्मत की मारी रोती थी, रातों दिन रोया करती थी, तड़प तड़प के बिलक बिलक के रोया करती थी, रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करती थी, मौला मुझे बच्चा अता कर दे। डॉक्टरों को दिखाया, लाइलाज कर दिया, वैद्यों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, जिसको दिखाती रही लाइलाज होती रही। तबीबों को दिखाया, लाइलाज कर दिया, हकीमों को दिखाया, लाइलाज कर दिया, वैद्यों को दिखाया, लाइलाज कर दिया, तमाम दुनिया के मौलवियों को दिखाती रही, मगर लाइलाज होती रही। मैं कहना ये चाहता हूँ, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर तुम भी हर जगह से जिस मर्ज में लाइलाज हो जाओ, तो याद रखना तुम्हारा सहारा कोई और नहीं है, तुम्हारा सहारा कमली वाला पैगंबर है, तुम्हारा सहारा आमना का लाल है, तुम्हारा सहारा महबूब बेमिसाल है, तुम्हारा सहारा नबियों का सरदार है। अगर तुम भी मायूस हो जाओ, जहाँ पर सारी दुनिया की ताकतें दम तोड़ देती है, जहाँ पर भाई का प्यार साथ छोड़ देता है, जहाँ पर बाप का प्यार साथ छोड़ देता है, जहाँ पर रिश्तेदारों की मोहब्बत दम तोड़ जाती है, जहाँ पर माँ की ममता दम तोड़ जाती है, वहाँ से रसूलुल्लाह की मोहब्बत काम आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बेचारी किस्मत की मारी थी, जिसके औलाद ना हो दिल थोड़ा रहता है। अल्लाह ने दौलत भी दी हो, माल भी दिया हो, पैसा भी दिया हो, मगर कोई बच्चा न दिया हो तो हजरात एक दिल मायूस रहता है। मगर सुनो प्यारे, अब ये मुस्लिम खातून रोती थी, रातों रात दिनों दिन रोती थी और रब की बारगाह में दुआ करती थी। किसी पड़ोस ने इसको बताया, नादान मुहर्रम की 10 तारीख आने वाली है। हजरत मोहतरम आज 3 तारीख हो गई है, 10 तारीख आने वाली है, क्यों ना तू हुसैन का सदका मांग ले। तवज्जो करना प्यारे, क्यों ना तू हुसैन का सदका मांग ले। अल्लाह अकबर। रात गुजरती रही, दिन गुजरता रहा, इसी तरह से सातन ओ सातन, घंटे या 2 घंटे इसी तरह गुजरते रहे, रोते हुए उसके गुजरते थे। लेकिन जैसे ही मुहर्रम की 10 तारीख आती है, आशूरा का दिन आता है, मुहर्रम की 10 तारीख आती है, इसने नमाज फजर
फज्र को पढ़ा है और नमाज फज्र को पढ़ने के बाद में हजरत मोहतरम रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला मुझे हुसैन का सदका अता कर दे, मुझे हुसैन के सदके में बेटा अता कर दे। कसम खुदा की मुसलमानों, इसने अभी इमाम हुसैन का नाम लिया ही था, नमाज फज्र को पढ़ने के बाद में इसने हुसैन को पुकारा ही था कि रब की बारगाह में हजरत हुसैन का नाम लेना, इसका नाम लेना इस कदर मकबूल हो गया। रब तबारक व तआला की तरफ से निदा आती है, ऐ नादान जो मांगना चाहती है मांग ले, याद रख तूने हुसैन का सदका दे दिया है और मैंने तुझको हुसैन के सदके में बच्चा अता कर दिया। अल्लाहू अकबर। किसको बच्चा अता हुआ? इमाम हुसैन के सदके में इस मुस्लिम खातून को। इसने सोचा यार कि जब बच्चा अता हुआ, अल्लाह ने इसको हजरत मोहतरम हुसैन के सदके में बेटा दे दिया। सुभान अल्लाह। क्या दे दिया? क्या दे दिया? बेटा दे दिया। हुसैन के सदके में बच्चा अता कर दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब इसने सोचा कि मुहर्रम की 10 तारीख को इस बच्चे से चांदी के सिक्के, इस बच्चे से तोल कर चांदी के सिक्के गरीबों में तकसीम किया करूंगी। ये मिन्नत मान ली, अल्लाह ने बच्चा दे दिया, अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये मानी थी इसने मिन्नत कि मैं इस चांदी के सिक्कों से बच्चे को तोल कर गरीबों में लुटाया करूंगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब जब जैसे इसको बच्चा आता हुआ, बड़ी खुशी से बच्चे की पेशानी को चूम लिया, बच्चे के माथे को चूम लिया, सीने से लगाया और लगाने के बाद में हजरत मोहतरम मुहर्रम की 10 तारीख का इंतजार करते रही। जैसे ही 10 तारीख आती है, 10 तारीख आने के बाद में इस नौजवान लड़की ने अपने बच्चे को एक तराजू के पलड़े में रखा है, एक तराजू में हजरत मोहतरम अपने पैसे को रखा है, चांदी के सिक्कों को रखा है और हजरत मोहतरम गरीबों में लुटा रही थी। लूट लो गरीबों हुसैन का सदका, लूट लो गरीबों हुसैन का सदका, लूट लो गरीबों हुसैन का सदका, लूट लो गरीबों हुसैन का सदका। कसम खुदा की मुसलमानों, तवज्जो करना प्यारे, जैसे ये गरीबों में हजरत मोहतरम हुसैन का सदका लुटाया करती थी। कौन? जिसको 10 साल से बच्चा नहीं हुआ था, ये गरीबों में हुसैन का सदका लुटाती है। पड़ोस में एक सुनार की औरत रहती, सुनार की बेटी रहती थी। सुनार की एक औरत ने देखा, उस बेटी ने आकर के कहा, उसको हजरत सिक्के तोलता हुआ जब उस औरत ने देखा, कहने लगी, बहन ये तो बता, आखिर ये बता कि आखिर तू हर साल मुहर्रम का महीना आता है, 10 तारीख मुहर्रम की आती है, तो तू गरीबों में सिक्के तकसीम करती है। लूट लो गरीबों हुसैन का सदका। अल्लाहू अकबर। बात नहीं आती कि आखिर वजह क्या है, इसका मामला क्या है, आखिर तू हर साल बच्चे से क्यों तोलती है, गरीबों में सदका क्यों लुटाती है। हजरत इसकी आंखों में आंसू आ गए मुसलमान औरत के, और जैसे ही आंसू आते हैं तो हजरत ये सुनार की बेटी कहती है, बहन जरा बता तो दे आखिर राज क्या है, आखिर इस पर्दे को उठा करके बता तो दे कि आखिर इस पर्दे को फाश कर दे कि आखिर राज क्या है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुस्लिम खातून ने कहा, बहन मेरी शादी को 10 साल हो गए मगर मेरा कोई औलाद नहीं होती थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, मैंने वैद्यों को, हकीमों को दिखाया, मैंने तबीबों को दिखाया, मैं हर जगह से लाइलाज होती रही। अल्लाह ने हुसैन के सदके में मुझे एक बेटा अता फरमा दिया है। मैं इस वजह से बच्चे से तौल कर गरीबों में हुसैन का सदका लुटाती हूँ। लूट लो गरीबों हुसैन का सदका। खातून ने, कसम खुदा की मुसलमानों, सुनार की बेटी के आंसू निकल पड़े। सुनार की बेटी चीख मार कर रोने लगी, सुनार की बेटी फूट फूट कर रोने लगी और हजरत मोहतरम कहने लगी, ए बहन जरा ये तो बता आखिर तुझे बच्चा कैसे मिला है, जिस परेशानी में तू मुब्तला थी, हजरत जिस आग में तू सुलग रही है, उसी आग में कई सालों से मैं भी सुलग रही हूँ, मुझे भी बच्चा नहीं मिला है। मेरी शादी को भी 12 साल हो गए हैं मगर मुझे भी कोई बच्चा नहीं मिल सका है, मैंने भी कोई बच्चा नहीं देखा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। सुनार की बेटी कहती है, बहन ये बता दे आखिर ये बच्चा तूने कहाँ से लिया है। कहने लगी, मैंने हुसैन का सदका मांगा था, तू भी हुसैन का सदका मांग करके देख ले, तू भी हुसैन का सदका मांगेगी, अल्लाह तुझे भी हुसैन के सदके में बच्चा अता करेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत मुस्लिम बच्ची की बात को सुनकर ये हिंदू की
बच्ची, सुनार की बच्ची भी हजरात अपने हाथों को बुलंद करती है और कहती है, बहन ये बता कि जिस तरह तेरे हुसैन मुसलमानों के लिए हुसैन है, क्या वो काफिरों के लिए भी है? अल्लाहू अकबर, काफिरों के लिए भी मेहरबान है। हजरत मोहतरम इस मुस्लिम बच्ची ने कहा था, बहन हाँ, जिस तरह मेरा रसूल सबके लिए है, इसी तरह मेरा हुसैन भी सबके लिए है। मेरा हुसैन भी तुम मांग कर तो देख, हुसैन का सदका। कसम खुदा की मुसलमानों, इस सुनार की बच्ची ने अपने सर को सजदे में रखा और रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला मुझे भी हुसैन के सदके में बच्चा अता कर दे, मुझे भी हुसैन के सदके में बच्चा अता कर दे। कसम खुदा की, ये सुनार की बच्ची हजरत मोहतरम बच्चा मांग रही थी, आसमान से एक तारा गिरता है और जैसे ही इसके दामन में आके गिरा, इसको खुशखबरी मिल गई, बहन खुशखबरी मना ले, तुझे भी अल्लाह ने बच्चा अता कर दिया है, तुझे भी अल्लाह ने बच्ची अता कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये सुनार की बेटी के कुछ ही दिनों के बाद में हुसैन के सदके में एक बेटी हो जाती है, बच्ची पैदा हो जाती है। मुअर्रिख जौनपुर लिखता है, ऐसी हुस्न की मलका थी कि दूरों दराज तक कोई ऐसी बच्ची नजर नहीं आती थी। पूरी दुनिया के अंदर इतनी हसीन मलका कोई नजर नहीं आती थी। पूरी सुनार बिरादरी के अंदर कोई ऐसा हसीन और जमील बच्चा नजर नहीं आता था। अब ऐसी हजरत इस सुनार की बच्ची इस बेटी को पालती रही, इसको पालती रही, जिसको परवान चढ़ाती रही, इसकी परवरिश करती रही। जैसे ये हजरत मोहतरम जवानी की दहलीज को पहुंच जाती है, जब ये जवानी की दहलीज को पहुंचती है, हजरत सुनार बिरादरी के अंदर इतना बड़ा कोई, इतना खूबसूरत कोई नौजवान लड़का भी नहीं था। पूरी सुनार बिरादरी के अंदर इतना हसीन लड़का भी कोई नहीं था जिससे इसकी शादी रचाई जाए, जिससे हजरत इसकी पालकी उठाई जाए, जिससे इसके फेरे फिराए जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अब पूरी बिरादरी के अंदर देखा जाता रहा कि कोई बच्चा ऐसा मिल जाए जिससे इस मलका की शादी रचाई जाए। हजरत मोहतरम पूरी बिरादरी के अंदर नहीं मिला। बहुत जुस्तजू और तलाश के बाद में एक नौजवान मिल जाता है, इससे हजरत मोहतरम उसके फेरे फिराए जाते हैं, इससे हजरत उसकी डोली रचाई जाती है, उसकी पालकी उठाई जाती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब जैसी हजरत इसकी पालकी को उठाकर इसकी शादी धूमधाम से मनाई गई, क्योंकि ये हुसैन का सदका बनी है, यही तो हुसैन का सदका है, ये बच्ची हुसैन का सदका बनी है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अब जब ये हुसैन के सदके की शादी होती है तो एक नौजवान बच्चा मिल जाता है, उससे इसकी पालकी को उठाया गया, डोली को सजाया गया और चार आदमी जब पालकी, पहले दौर में पालकियां चला करती थी, इस दौर में कार चलती है, मगर पहले दौर में जब पालकियां उठती थी, इसकी पालकी को लेकर के चले। पड़ोस में एक रईस का बेटा बैठा हुआ था। हजरत वो रईस का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ अपने घर को सजा दो, अपने आंगन को सजा दो, अपने घर में रंग खुशबू कर दो, अपने घर को मुअत्तर कर दो। ऐसा ना हो कि ये सुनार की बच्ची, ये हजरत मोहतरम हुस्न की मलका का डोला चला जाए। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसको जबरदस्ती इससे शादी रचाऊंगा, मैं इससे जबरदस्ती निकाह, हजरत मोहतरम फेरे फिराऊंगा, मैं जबरदस्ती इससे शादी करूंगा, इसको जबरन उठा कर के लाऊंगा। 5 बदमाशों को लेकर, नंगी तलवारें हाथ में लेकर ये बाहर निकल गए, शहर से दूर निकल जाते हैं। ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर इस बच्ची की पालकी गुजरने वाली थी, जहां से इसका डोला गुजरने वाला था, जहां से हजरत मोहतरम इसकी पालकी गुजरने वाली थी। जालिमों ने जाकर के पालकी को घेर लिया और घेरने के बाद में हजरत इसके शौहर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में रस्सियों से बांधकर पेड़ में बांध दिया। पेड़ में बांधने के बाद में इस बच्ची को छीनना शुरू कर दिया, बच्ची को उठाना शुरू कर दिया। कसम खुदा की, अब ये बच्ची रो रो करके फरियाद करती है। अब वहां पर कोई हजरत बचाने वाला नहीं है, न माँ है जो मदद को आ सकती थी, न बाप था जो मदद को आ सकता था, न भाई थे जो मदद को आ सकते थे, न रिश्तेदार थे जो मदद को आ सकते थे, न अजीज़ो वक़ारिब थे जो मदद को आ सकते थे, न कोई महल्ले वाला था जो मदद को आ सकता था, न यार था जो मदद को आ सकता था, न रिश्तेदार था जो मदद को आ सकता था। बेचारी तड़प करके रोती है, आखिर किसको पुकारूं, आखिर किससे फरियाद करूं, आखिर मैं किसको, अल्लाह किसको पुकारूं, आखिर किससे अपनी फरियाद को करूं। अल्लाहू अकबर कबीर।
कबीरा, इसके जहन में एक सवाल आ जाता है, इसके जहन में ख्याल ये आता है, क्यों ना मैं, मेरी माँ ने हुसैन का सदका मांगा था, मेरी माँ ने हुसैन के सदके में मुझे मांगा था, मैं हुसैन का सदका हूँ, क्यों ना मैं अपने हुसैन को पुकार लो, हुसैन से फरियाद कर लो। कसम खुदा की वो हुसैन जो हजरत मोहतरम सबकी फरियाद को सुनते हैं, वो हुसैन जो सबकी दाद को सुनते हैं, वो हुसैन जो सबकी आहो बुआ को सुनते हैं, वो हुसैन जो सबकी फरियादों को सुनते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये सुनार की बच्ची कहती है, हुसैन मुझे अपनी इज्जत लुटने का गम नहीं है, हुसैन मुझे अपनी आबरू पामाल होने का गम नहीं है, हुसैन मुझे अपनी इज्जत के लुट जाने का गम नहीं है, मगर सारी दुनिया कहेगी कुछ और सुनार की बच्ची नहीं लुटी, बल्कि सारी दुनिया कहेगी हुसैन का सदका लुट गया, हुसैन का सदका लुट गया, हुसैन का सदका लुट गया। हुसैन कहा हो अपने सदके की हिफाजत करो। कसम खुदा की अभी बच्ची ने हाथ फैलाकर अपने हाथों को जमीन पर नहीं किया था, इतने में आसमान की तरफ से एक सितारा नजर आता है। हजरत मोहतरम एक खूबसूरत नौजवान आया और नौजवान के हाथ में तलवार है, तलवार को लेकर जमीन पर उतरता है, पालकी को घेरे में ले लिया और लेने के बाद में कसम खुदा की ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बच्ची को एक तरफ उठा लिया और उठाने के बाद में हजरत मोहतरम पांचों बदमाश तलवार की झनक मालूम होती है। जब जमीन पर के नजर बच्ची ने की थी तो देखा था कि पांचों बदमाशों की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। कबीरा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, पांचों बदमाशों की लाश कहां पर पड़ी है? जमीन पर पड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका शोहर महवे हैरत था, बीवी ये लड़की बहुत ज्यादा हैरत में थी, आखिर क्या हुआ? पांच बदमाश जो आए थे तलवार लेकर, उनका क्या हुआ? वो सारे के सारे जमीन पर पड़े हुए नजर आते हैं। पांचों बदमाशों की लाशें जमीन पर पड़ी नजर आई। कौन आया जिसकी वजह से लाश पड़ी है? अल्लाह अकबर कबीरा। उसका शोबल बच्ची पालकी के अंदर से नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद में हजरत मोहतरम अपने शोहर को रस्सियों से खोलती है और रस्सियों से खोलने के बाद में शोहर से कहती है, ऐ मेरे सरताज, क्या तुम्हें खबर है आखिर ये नौजवान खूबसूरत चेहरे वाला कौन था? ये नूरानी जुल्फों वाला कौन था? ये अच्छे चेहरे वाला कौन था जिसकी आंखें लाजवाब थी, जिसका चेहरा लाजवाब था, जिसकी पेशानी लाजवाब थी, जिसकी हजरत अदा लाजवाब थी, जिसकी जुल्फे मुअम्बरी लाजवाब थी? आखिर ये इंसान कौन था? कसम खुदा की उसका शोहर महवे हैरत था। उसका शोहर कहता है, उसका शोहर कहता है, बीवी क्या तूने हुसैन को देखा है? कहा मैंने नहीं देखा। कहा बीवी, शोहर महवे हैरत था और कहता है कि मैंने किसी और को नहीं देखा, बल्कि पेड़ से बंधे बंधे मैंने हुसैन का दीदार कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हजरात, आखिरी बात, शोहर महवे हैरत, आखिर ये इंसान कौन आया जिससे पांचों बदमाशों की लाश जमीन पर पड़ी है? अल्लाहू अकबर कबीरा। शोहर कहने लगा, बीवी तुझे पता नहीं है, मैंने देखा था एक नौजवान घोड़े पर सवार आता है और आने के बाद में उसने पालकी को चारों तरफ से घेरा और घेरने के बाद जालिमों को निस्तो नाबूद कर दिया और जैसे ही जालिमों की लाशों को ढेर कर दिया। कसम खुदा की शोहर तड़प करके कहता था, यही सुनार का बेटा कहता था, सुनार है सुनार, हिंदू है हिंदू। सुनार कहता है, ऐ मेरी शरीक याद तुझे पता नहीं है, जो हुसैन शहादत के बाद मदद कर सकता है वो हर लम्हा मदद करेगा। अरे तू गवाह बन जा, जब हुसैन की शान का ये आलम है तो हुसैन के नाना कितने खूबसूरत होंगे, जो कमली वाला कितना खूबसूरत होगा। अरे तू गवाह बन जा। ये सुनार कहता है, अपनी सारी अपनी माँ को अपने बाप को इकट्ठा कर ले और इकट्ठा करने के बाद में ये बता दे सारे जमाने को कि जब हुसैन शहादत के बाद मदद कर सकता है तो वो हर लम्हा मदद करेगा। अरे तू गवाह बन जा कि हजरत मोहतरम मैं भी पढ़ता हूँ कलमा तैयबा, तू भी पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दोनों इसको मस्ती में मचल कर यही कहते थे, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा और जिस दिन तू मोहब्बत का वफादार बनेगा। अल्लाहू अकबर।
ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादो, हुसैन से मोहब्बत करो। जो हुसैन से मोहब्बत करता है यकीनन हुसैन शहादत के बाद भी उसकी मदद करते हैं। जैसे कि आपने सिमात कर लिया, सुनार की बेटी है, मगर याद रखो सुनार की बेटी को भी कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब हुई, और हजरत सुनार की बच्ची को भी, सुनार को भी, और सुनार के हजरत उस बच्ची के बाप को भी, जो हुसैन का सदका बनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, बुरी बातों से महफूज अता फरमाए। हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला बहुत ही जल्दी आपके